जीवन में यहाँ तक पहुँचने में सर का बहुत बड़ा हाथ है ना। तो मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपसे कुछ समय बातचीत करने का अवसर दिया। तो प्यारे बच्चों, हमारी पहचान क्या है समझते हैं? हम किससे पहचाने जाएंगे कि हम पहाड़ के लोग हैं? पहाड़ में रहने से और संस्कृति बहुत बड़ी चीज होती है ना। संस्कृति छोटी सी चीज नहीं है। वो जब हम शाम सुबह से उठते हैं ना, सुबह से उठते हैं, दिन में काम करते हैं, जितना काम हम करते हैं, फिर रात को हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, तो जितना हमारे पूरे दिन भर का जो काम होता है वो क्या होती है? हमारी संस्कृति होती है। हम सोते भी कैसे हैं? अपनी संस्कृति के अनुसार सोते हैं। हम जागते भी अपनी संस्कृति के अनुसार है। जागते हैं, अब बोलेंगे आप सोते कैसे हैं? संस्कृति के अनुसार। तो हमारा एक प्रॉपर जो है चैनल होता है कि हमें इस घर में सोना है, यहाँ खाना बनाना है, यहाँ पर जो सुबह जो उठते हैं वो खेत में जाने के लिए सुबह उठते हैं। बाकी लोग उठते हैं सुबह आराम से उठते हैं, लेकिन हम पहाड़ी लोग खेत में जाते हैं, सुबह उठते हैं। क्या क्या चाहिए हमारे को खेत जाने के लिए? कुदाली चाहिए, फावड़ा चाहिए, दराती चाहिए और रस्सी चाहिए, गोडनी चाहिए। तो आज की डेट में भी चाहिए ये? तो कहाँ गए हमारे ये औजार? जो हमारी जो संस्कृति है वो कहाँ गई? आज मशीनी युग आ गया है। लेकिन हमको कैसे? आपको तो पता है, आपके जो बच्चे होंगे उनको क्या पता चलेगा? कुदाली क्या होती है, दराती क्या होती है, गोडनी क्या होती है ना? और वो तकली क्या होती है? आपके बाद किसको पता चलेगा? नहीं चलेगा पता। तो कैसे पता चलेगा? जब हम उसको संभाल के रखेंगे। और संभाल के रखने के लिए क्या जरूरी है? उसको संभालना जरूरी है ना। उसको ऐसे बसोले का बीटा खराब हो जाता था तो उसकी तकली बनाते थे, ठीक है? उसके बीटे के बारीक करा उसकी 4-5 तकली बनाते थे और उस पे क्या लगाते थे? नीचे चीड़ का जो छिलका होता है ना उसका गोल लगाते थे। लेकिन क्या हुआ कि हम जंगल जाना भी छोड़ दिया तो घर में ही लकड़ी का हमने लगाना शुरू कर दिया। अब फिर जो है आने वाले टाइम में अब जो है प्लास्टिक के जो बर्तन है उसी का लगा के रख रहे हैं उसमें। तो ये अंतर कौन बताएगा बच्चों को आगे कि पहले ये तकनीक थी, चीड़ के छिलके लगाते थे, चीड़ का पेड़ नहीं लगाते थे। फिर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, जो लकड़ियाँ थी फिर लकड़ी लगानी शुरू कर दी। लकड़ी लगानी शुरू कर दी तो पेड़ काटने शुरू कर दिए होंगे। अब वो पेड़ काटने बंद कर दिए तो प्लास्टिक लाना शुरू कर दिया, फिर प्लास्टिक लगाना शुरू कर दिया। तो ये जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यक्रम रखा, नमामि गंगे कार्यक्रम, आप लोगों को पता है इस बारे में? जो गंगा की जो साफ सफाई होती है वो नमामि गंगे के अनुसार चलती है। तो मैं भी एक गंगा को देखता हूँ। गंगा मतलब किसी पर्टिकुलर नदी को गंगा बोला जाता है। तो मैं भी रोज अपने घर के सामने से एक नदी को देखता था। उस नदी का नाम है टॉन्स नदी। रोज देखता था यार बहती है, केवल इतना देखता था बहती है। इसका यहाँ से इसका यूज नहीं हो रहा पानी का, है ना। मेरे लिए तो इतना ही था। लेकिन जब ये कार्यक्रम चला तो मैं इससे प्रेरित हुआ। आज मैंने सोचा कि ये जो नदी है जो नेटवार से रूपिन और सुपील के संगम से बनती है और कालसी में जो है जमुना में मिलकर विलय हो जाती है, ये जो हमारा 120-30 किलोमीटर का एरिया है, इस नदी में कितनी नदियां और मिलती है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसमें हमारे पास एक डाटा आएगा कि ये नदी इतने किलोमीटर तक बहती है। इस नदी में इतने गाड़, इतने गधेरे, इतने झरने मिलते हैं। इस नदी में इतने गाड़, इतने नदियाँ, इतनी छोटी नदियाँ, इतने गधेरे सूख गए हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए साथ में? तो उसके लिए उद्घाटन के लिए मेरे पास सर है। मैं सर से निवेदन कर रहा हूँ कि आज इस जो है कार्यक्रम की आप जो है शुरुआत करेंगे। नहीं, ये तो साथ देंगे, सौभाग्य की बात है जी। आपसे के बारे में बताना होता है, ठीक है? जो हमारे वस्त्र है, आभूषण है, उसके बारे में बताना होता है। तो वो आपको पारितोषित भी करते हैं, वो आपका मेहनताना वहाँ तक आना जाना।
तो अगर आप लोग वैसे जैसे 11-12 के बच्चे बड़े होते हैं, स्टेज शो कर सकते हैं, और आपको तो बहुत अच्छा स्टेज भी मिला हुआ है यहाँ पर, तो आप लोग कर सकते हैं उसको। तो अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो मैम को बता दीजिएगा, मैम मेरे को बता कॉम्पिटिटिव रहते हैं सर? नहीं, कॉम्पिटिटिव नहीं है ये। अच्छा, ये हर मतलब जो जैसे हो गया जौनसारी हो गया, गढ़वाली हो गया, जाड़, कुमाऊनी, पर्वती, ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। समझ रहे हैं आप? उनका कितना जुड़ाव था, जैसे मिट्टी के बर्तन देखे उन्होंने, लकड़ी के बर्तन देखे, और अपने आभूषण देखे उस समय के, तो लेडीजें रोने लगी है। और एक जेंट्स था, वो आज मतलब फौज में है और अच्छा ऑफिसर है। वो जो छोटा लैंप होता है ना, जिसको, उसको देख के बहुत रोया कि हम 7 भाई बहन थे और इस लैंप से हमने पढ़ाई की है। तब हमारे झगड़ा होता था कि ये मैं ले लूँ, बहन कहती थी कि ना मैं ले लूँ, छोटा मैं ले लूँ। हमने उस लैंप से पढ़ा, लाइट नहीं थी तब, वो लैंप था, हमने उसी से पढ़ा है, उस छोटे से लैंप से। मिट्टी तेल डालते थे उसमें, तो उसको देख के रोया हो कि इस लैंप ने हमारे जीवन बनाया। आज 7 भाई बहन सब ऑफिसर्स हैं, आज भी मेरी उनसे बात होती है। बहुत सारे जो नेवी में वगैरह में बहुत दूर दूर रहते हैं, वो सब उस मेले में आते हैं और अपने कल्चर को देखते हैं। जो एक पिरुल वुमेन के नाम से सुना है आपने? मंजू रानी शाह, हाँ जी, वहीं उनसे मुलाकात हुई। वो पिरुल, मतलब पिरुल जानते हैं किसको बोलते हैं? सुई चालू को। वो उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। वहीं रिंगाल मैन मिले हमारे को, जो रिंगाल की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो जब आप लोग जाएंगे बाहर उस मेले में, कोशिश करिएगा 2 बच्चे या 4 बच्चे, कौन सी बात है, ये दिसंबर में। कुल 33 वर्ण है उसमें, जिसमें 9 मात्राएं, तो 9 मात्राएं हटा देंगे, 33 में से 9 गए, कितने बचे? वो केवल हमारे वर्ण है, जिसमें हमारे यहाँ नहीं है, जिसमें ढ से ढक्कन वाला ढ हमारे यहाँ है नहीं, अणों से हमारा कोई अक्षर शुरू नहीं होता है, लास्ट में जब पानी लास्ट में आ जाएगा, अणों से पहला शुरू अक्षर नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही आपके यहाँ भी होगा। हमारे यहाँ औ की मात्रा से शुरू होने वाले कोई वर्ण, औ की मात्रा से शुरू होने वाले बहुत सारे हैं। तब पता चला मेरे को जब इसमें काम करने लगे। तो आप लोग भाषा में है ना, कक्षा 11-12 वाले तो कर ही सकते हैं, 10-11-12 वाले हैं। आपके यहाँ कोई ऐसा शब्द जिसमें औ की मात्राएं हैं शुरू में है कोई? अच्छा, ऐसा शब्द बताइए जो यौ से शुरू होता हो। कोई सा भी एक शब्द बताओ जो यौ से शुरू होता हो। है? हाँ। तो बसंत पंचमी की जानकारी बच्चों को दी जा रही है। आज बसंत पंचमी है। आज हमारे यहाँ सुबह 4 बजे लोग उठते हैं और किसी एक खेत में चले जाएंगे जिसके यहाँ जौ या गेहूं होते हैं, उसकी वहां से ले आते हैं, मंदिर में रखते हैं, उसको बोलते हैं हराली। क्या बोलते हैं? हराली। हरियाली नहीं, ये हिंदी है। आप हराली बोलते हैं, हम औरियाली। ठीक है, तो उसको फिर आदमी को बांटी जाती है, जो जाएगा ना वहाँ उसको दी जाती है। उसके कहाँ लगती है? वो कान के ऊपर लगती है। तो कब लगती है? आज के दिन, बसंत, क्योंकि ये प्रतीक है कि आज से हरा होना शुरू हो गया है। आज से जो है होता है ना, 3-4 महीने का बसंत ऋतु, ना ठंडा ना गर्म, ये बहुत अच्छा ऋतुराज माना जाता है। तो इसकी हरियाल मतलब हरी चीज को देकर इसका शुभारंभ किया जाता है। और कोई खाने पीने की कोई विशेष चीज भी बनती है? खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी? नहीं सर, अच्छा, शायद अच्छा, आपके यहाँ वो नहीं होता है हरिण रात, तो वो आज ही की रात जो है, आज की रात गांव में देवते के जहाँ मंदिर का प्रांगण होता है, वहाँ पे हरिण नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। 2-3 लोग हैं हमारे यहाँ में, उसके दिन मनाते हैं जब मैम होली होती है, उसकी सूखी होली की रात में हरिण वाला। हाँ, हरिण का मतलब जानते हैं? हिरन बनता है। 2 आदमी मिलके हिरन बनाते हैं, एक आदमी बैठ के उस पे। अच्छा, ये बूढ़ी दिवाली पे जो होता है जौनसार में जी, वो हाथी होता है। अच्छा, उसको नचाते हैं। सिंह नृत्य, हाथी नृत्य, हरिण नृत्य दिवाली पे भी होता है। अलग अलग गाँव में अलग। बहुत बढ़िया। लेकिन आज रात को जो है, शाम के टाइम जब सूरज डूब रहा होता है बिल्कुल, और रात आने वाली होती है, जब धुंधला टाइप का होता है ना,
संध्या जिस टाइम बोलते हैं उस टाइम इसको बनाया जाता है। बहुत बढ़िया। और देर रात तक ये उत्सव चलता रहता है। आज पूरे दिन भर चल रहा होगा, नाचे गाने चल रहे हैं। स्पेशल इसमें गाने लगते हैं, समुदाय है तो वो। और हमारे यहाँ पे प्लेन्स में पतरंग है, छाड़ी एक कहानी को जो गा के बोलते हैं उसको छाड़ी बोलते हैं। नहीं, छोड़े अलग चीज है। वो गा के ही सुनाएंगे उस कथा को, बहुत पौराणिक कथाओं को। हाँ, गायन शैली में, नहीं झूलते नहीं है इसमें। वो रस्सी काटते वो साबुत निकलती, बहुत सारी ऐसी चीजें कर करके लोग जादूगर। फिर मैंने छोड़ दिया इसको, है ना। फिर मैंने इसका यूज कहाँ कर दिया, पढ़ाई में। उसको बोलते हैं हमारे यहाँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, कि 2 पत्तियों से 4 पत्ती कैसे बन गई, तो गुणा कैसे होता है, घटाना कैसे होता है। फिर मैं इसको उस जादू को जब मैं टीचिंग में आया तो मैंने इधर ले गया उसको। फिर ये काम भी उसके बाद फिर शुरू हो गया कि उस टाइम नए नए ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट, सीडी कैसेट आने लगी, तो लोगों ने बोला यार इसकी शक्ल तो ठीक है, इसको हीरो ले लेते हैं। फिर 3-4 कैसेट में हीरो का रोल किया। फिर घर से डांट पड़ी कि ये तो हीरो ही बन रहा कि काम भी कर पाता हूँ। फिर मैंने दिल्ली गया, दिल्ली से एक कॉपियर खरीदा और जो गायक आते थे मेरे पास उनके गाने को ऑडियो कैसेट में उनका फिर प्रचार करने लग गया, उनकी ऑडियो कैसेट निकालने लग गया। फिर इतने में मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया और त्यूनी में आग लग गई। तो मेरी सारी मशीनें, आदमी को कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए जब तक दूसरा काम नहीं मिले, ठीक है। अभी आपका काम है पढ़ाई करना। अभी आपको ये सोचना है कि इंटर को बहुत अच्छे नंबरों से पास करना है। जैसे ही आप इंटर का एग्ज़ाम दे दोगे, जो 1 महीने का आपका टाइम रहेगा कि रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा, उतने में आपने दूसरा काम ढूंढना है, या तो पढ़ना है या किसी तैयारी करनी है, ठीक है। वो बहुत होता है 1 महीना। और उस तैयारी के साथ में आपने घर पर अपने आसपास की चीज़ों से कुछ नया काम करना है, ठीक। एक काम करोगे तो 100 काम आपको मिलेंगे कि नहीं यार ये भी करना था। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है इतना समय दिया। और अब तो हर चीज़ काम आ रही है। अभी एक आर्यन जी वो भी थी कार्यशाला डाइट में, ड्रामेटिक्स एक्टिंग। अब उसको एजुकेशन में लाया जा रहा है कि किस तरीके से एक्टिंग करके, अभिनय करके बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। और हमारी संस्कृति में तो ये है ही पहले से, अलग अलग रोल करके अलग अलग उसमें हम फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाएंगे, भाषा की पिच हमारी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, डरावनी आवाज़ निकालेंगे, डरावनी शक्ल बनाएंगे। हमारे क्या होते हैं ये भाव, कितने हैं वो, क्या बोलते हैं जी इनको, श्रृंगार, रौद्र रूप, गुस्से वाला, फिर हंसने वाला, करुणा। हाँ जी ऐसा हो गया। तो ये कैसे सिखा सकते हैं हम आपको, एक्टिंग से। तो इसकी बाकायदा नई शिक्षा नीति में आ गया है ये सब। तो जैसे सर ने कहा है, कोई चीज़ वेस्टेज नहीं जाती। अगर आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है, किसी की नकल बना सकते हो, तो ये कल को आपके काम आएगा फ्यूचर में। तो इसको हमेशा प्रिजर्व रखना है। चलिए सर, चलो जी। तो आज बसंत पंचमी के अवसर पे आप सब बच्चों से मिलना हुआ और मुझे अपने बचपन का, अपने स्कूल के दिनों का, मेरे ख्याल से हम 7वीं 8वीं क्लास में थे, और एक सीन याद आ गया, हम आपके साथ करेंगे उसको। सीन क्या याद आ गया, उस दिन थी बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी में छुट्टी होती है। हम तो पतंग उड़ाने के शौकीन थे, मैंने बहुत पतंग उड़ाई बचपन में। उस दिन हमें स्कूल में किसी काम के लिए बुला लिया था आर्यन जी। तो सब बच्चे मायूस थे। हमारे गुरुजी होते थे, उन्होंने कहा, उन्होंने देखा भाई बच्चे तो मायूस हो रहे, उन्होंने कहा भाई पतंग उड़ाओगे? हम सब खुश कि भाई अब तो पतंग मिलेंगी और धागा भी मिलेगा, उड़ा देंगे। हमने कहा यस सर उड़ा देंगे। तो उन्होंने कैसे उड़वाई हमारे से पतंग, जो मैं अब आप लोगों के साथ उड़वाऊंगा। उन्होंने आवाज़ दी हमको धुर पम पम, और बच्चों ने बोला धुर्राटा, और दे ढील, और वो काटा। तो अब हम इसको करेंगे जरा एक्टिंग के साथ। आर्यन जी जरा बनाएंगे वीडियो। तो उन्होंने वो खुद खड़े हुए थे ऐसे करके, और बच्चों ने बोला धुर पम पम और धुर्राटा और दे ढील और वो काटा, ऐसे करके। ऐसे उड़ाते ना पतंग, ढील देते और फिर जब देखते अच्छा वहाँ पहुँच गई उसके, और फिर उसमें नीचे से धागा ऐसे करेंगे और फिर नीचे ले जाके वो ऐसे करके काट के उसकी पतंग काट देंगे। तो हैप्पी क्या है आज, बसंत पंचमी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।